भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला ले लिया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 500 और 1000 के नोट को बंद करके 2000 के नोट को मार्केट में क्यों लाया गया। 2000 के नोट से ब्लैक मनी जनरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर 2000 का नोट मार्केट में क्यों है? देश को मालूम होना चाहिए कि आखिर क्यों 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है। अब जो किया है ना 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त भी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तक जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंत्रा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंत्रा है? फिर करेंसी आ गई, डल आ गई क्या? वो बताएं। वो तो देखिए टाइम जो इन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया इन्होंने टाइम नहीं दे करके। टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताए, विश्वास में रहना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके बाद मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था, लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं। तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहाँ वो फेक करेंसी थी, कहाँ छुप गई, बाद में कैसे कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था। कोई सोच नहीं सकता उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए, पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास में ले कम से कम, भाई इस कारण हमने बंद किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरबीआई के फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। केजरीवाल ने पीएम पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता, भुगतना जनता को पड़ता है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद अपने द्वारा छापा हुआ नोट 7 साल भी नहीं चला पाया, तो पूछता है कि 70 साल में देश ने क्या किया। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। आरबीआई के इस फैसले के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2000 रुपए का नोट जारी करने वाली भाजपा सरकार काले धन, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या भाजपा बताएगी कि केंद्र और तमाम प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है, तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार एवं कालाधन संभव कैसे हुआ? इसे भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अलका लांबा ने नोटबंदी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पूर्व में दिए बयान पर ट्वीट करते हुए कहा, राहुल गांधी जी के विचार आज सच साबित हो रहे हैं। इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है, वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के साथ $बिलियन का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नोटबंदी से हमें जो तकलीफ हुई है उसे भुलाया नहीं जा सकता, और जिसने यह तकलीफ दी उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा कि इसका उपयोग अधिकांश लोगों द्वारा नहीं किया गया था। इसका उपयोग लोग केवल अपने काले धन को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया करते थे। कुल मिलाकर 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई के इस फैसले के बाद विपक्ष मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है।